गेन कर सकते हो, ठीक है। विदाउट नॉलेज आपने ट्रेड बिल्कुल नहीं करना। तो अभी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने यूएसडी ईजीपी ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे एक नीचे लेवल पेंडिंग है, तो मैं यहाँ प्राइस रेट रेंज लूँगा। आज एक्स में मैं वीडियो बना रहा हूँ मोबाइल पे। तो यहाँ पे मैं $14 के साथ डाउन की ट्रेड करूँगा। एंट्री अच्छी मिली है। यहाँ पे मार्केट को रेड कैंडल बनाना है, एटलीस्ट इसके नीचे तो क्लोजिंग करेगी, हमें एंट्री अच्छी मिली है। तो अभी वेट करते हैं। हमने पूरे एनालाइज के साथ ट्रेड किया है। तो यहाँ पे हमें रेड कैंडल मिलना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे वाले रिटेस्ट की बात करें तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जिसको मार्केट रिटेस्ट करने के लिए नीचे आई है। बट बीच में देखो एक गैप है अच्छा सा, तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए मार्केट को यहाँ पे नीचे आना चाहिए। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने डाउन की ट्रेड की है। अभी ये हमारे 1 सेकंड और ये हमारी शॉर्ट गई है। बस थोड़ा सा मुझे पता था यहाँ पे रिजेक्शन लेके क्लोजिंग नीचे करेगी, इसलिए मैंने डाउन की ट्रेड की थी। और लास्ट सेकंड में हमें एंट्री मिली थी, तो हमारी पहली ट्रेड शॉर्ट हो चुकी है, ठीक है। इसकी परसेंटेज कम है, हम किसी और में देखते हैं जाके। ओके, यहाँ पे देखते हैं मार्केट। अब मैं एक जोन सेलेक्ट करता हूँ। ओके, तो ये रहा हमारा जोन। ओके, अगर ये रेड बनती है हम नेक्स्ट आपके लिए ट्रेड करेंगे $11 के साथ। अगर रेड बनती है हम नेक्स्ट आपके लिए जाएंगे। ये हमने आपकी ट्रेड ले ली है। अब यहाँ पे आपको जाना है। बहुत सारे यहाँ पे जो बिगिनर होंगे वो सोचेंगे जो कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर जिसे हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं वो बना है, मार्केट यहाँ से गिरेगी। बट गौर से देखो, शूटिंग स्टार बना भी है तो लेकिन उसने ऊपर टच तक नहीं किया अभी तक रेजिस्टेंस को। टच करता चले मुमकिन था कोई एक दो कैंडल रेड बन सकती थी। बट यहाँ पे पीछे एक गैप छूट गया है, तो उस गैप के लिए मार्केट को अब ऊपर जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो ट्रेंड भी अप है, रेगुलर मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है। तो ऊपर जो गैप है उसको फुलफिल किए बगैर तो नीचे नहीं आ सकती ना, ऊपर से कहीं से रेजिस्टेंस लेगी, कहीं से सेलर्स आएंगे, तभी तो मार्केट नीचे आएगी। विदाउट सेलर्स के मार्केट नीचे नहीं आ सकती। तो उस वजह से सेलर्स को एक्टिव करने के लिए इसको एटलीस्ट ऊपर एक जो रेजिस्टेंस है उसको टच करना चाहिए, तो फिर ही मार्केट डाउन आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट ऊपर अभी तक रेजिस्टेंस को टच नहीं किया तो नीचे आने के चांस बनता नहीं है। तो अब रेजिस्टेंस को जब टच करेगी देन मार्केट रिवर्स होगी, तब सेलर एक्टिव होंगे। अभी सेलर एक्टिव ही नहीं हुए तो मार्केट डाउन कैसे आ जाएगी, ये ट्रैप होता है। तो ये हमारी दूसरी ट्रेड भी शॉर्ट गई है। अब एक और ट्रेड देखेंगे हम। ओके, तो यहाँ पे ना मार्केट पैटर्न पे काम कर रही है और ट्रेंड अप से डाउन की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ओके, अगर ये वाली कैंडल ग्रीन बनती है हम नेक्स्ट डाउन के लिए जाएंगे। तो मैं एक छोटा सा लेवल भी यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पे भी लेवल है, यहाँ पे भी लेवल है। ओके, मार्केट अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पे हमें एक रेड ही नज़र आएगी। चले, हमने रेड की ट्रेड ले ली है। चले, मुझे एंट्री अच्छी मिल सकती है बट मैंने देखा नहीं है। यहाँ पे भी हम रेड कैंडल नज़र आनी चाहिए। अब गौर किया यहाँ पे बनाते हैं तो ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ है। तो हर पॉसिबिलिटीज़ कह रही हैं कि यहाँ पे हमें रेड कैंडल नज़र आनी चाहिए। एंड सेकंड देखो यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ था। ये देखो टू रेड, एक ग्रीन, रेड, ठीक है। अब ये टू रेड की जगह पे ये टू ग्रीन आ गई, इस ग्रीन की जगह पे ये रेड आ गई, ठीक है। इस
रेड की जगह पे अगर ये ग्रीन आ गई है, इस ग्रीन की जगह ये रेड आ गई है, तो नेक्स्ट फिर रेड आई है तो हमें ग्रीन भी बनी नज़र आई है। तो ग्रीन बनने के बाद यहाँ पे उसके बाद अगेन ग्रीन आई है। ठीक है, तो हमें वहाँ पे फिर डाउन की ट्रेड बनती थी ना, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने डाउन की ट्रेड की थी। तो ये हमारी रिफंड हुई है, बट कोई मसला नहीं है, हमारी ये लॉस नहीं हुई एटलीस्ट। ठीक है ना, हमारा एनालाइज सही था, जस्ट हमें थोड़ी सी एंट्री अच्छी मिल सकती थी बट मैंने नहीं ली। कोई बात नहीं। अब ये पैटर्न भी फॉलो कर रहा था, सारी पॉसिबिलिटीज़ थी कि मार्केट ने डाउन जाना है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड की थी। हमारी 3 ट्रेड हो चुकी हैं जिसमें एक रिफंड हुई है, एक और देखनी है हमने ट्रेड जस्ट, उसके बाद हम क्लोज करेंगे। यहाँ पे मार्केट ओके, मार्केट सेलर ही आ रहे हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे भी, तो हम सेलर के साथ ही जा सकते हैं। अब इस एरिया का मैं आपको समझाता हूँ। अगर ये ग्रीन बनती है तो नेक्स्ट फिर हम कंफर्म डाउन करेंगे। ठीक है, ओके। ये हमारी लास्ट एक ये वाली लॉस नहीं गई, बल्कि हमारी सारी की सब यहाँ पे हम डाउन की ट्रेड करते हैं। यहाँ पे अब रेड कैंडल हमें क्यों नज़र आनी है वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे तो मार्केट का था अप ट्रेंड, मैं यहाँ पे एक रिक्टेंगल ले लेता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ अच्छे से। यहाँ पे मैं रिक्टेंगल लिया है, ओके। यहाँ पे एक रिक्टेंगल है, ठीक है। अब ये जो मैं कवर कर रहा हूँ एरिया, ये कौन सा है? ये अप ट्रेंड का है, ठीक है। ये वाला ट्रेंड अप ट्रेंड का है, ठीक है। ये वाला एरिया अप ट्रेंड का था। यहाँ पे देखो रेड कैंडल कितनी है, जस्ट गिनती की एक एक है। अब जहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है मैं उसको कवर करूँ, ज़रा आप गौर कीजिएगा। इतना डाउन ट्रेंड यहाँ पे आया है। यहाँ पे देखो ग्रीन की मैक्सिमाइजिंग कितनी कैंडल्स हैं, दो। जब भी दो कैंडल मैक्सिमाइज हुई हैं उसके बाद रेड कैंडल यही है। यहाँ पे देखो बाकी एक एक ग्रीन कैंडल है, हमेशा दो ग्रीन के बाद एक रेड आई है। तो यहाँ पे दो मैक्सिमाइज हो गई थी, हमें यहाँ पे सेलिंग का पॉइंट मिला। पीछे दो कैंडल हमें बता रही है कि यहाँ पे मार्केट डाउन जाना है, तो हमने डाउन की ट्रेड ली। आपके सामने हमारी श्योर शॉट गई है। जस्ट सिंपल प्राइस एक्शन और थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करो, आपको इंशाल्लाह प्रॉफिट होगा, आप इसको समझ जाओगे। बट अगर आप ज़्यादा को चेज़ करोगे तो आपका रिस्क भी उतना ही बढ़ जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन करो, आप वहाँ पे मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो और वहाँ पे फ्री सिग्नल भी दिए जाते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।